भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। वैदिक जीवन पद्धति जो जीवन जीने की कला है, उसके अंतर्गत हम वेदोक्त वाणी व्यवहार, मन वाणी और व्यवहार हमारा कैसा हो, इसके संदर्भ में अनेक मंत्रों का स्वाध्याय हमने अभी तक किया है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय चल रहा है और इन सूक्तों के मंत्रों में जो ज्ञान विज्ञान हमारे जीवन और जगत के कल्याण के लिए छिपा है, उसको जरूर हमको जीवन में उतारना चाहिए। हम नित्य प्रति कम से कम एक वेद मंत्र का स्वाध्याय जरूर करें, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का जो साधन है, जो संसार में हम देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, उस सभी का मूल आधार परमात्मा की यह कल्याणी वेदवाणी ही है। आज हम स्वाध्याय करेंगे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 42वें सूक्त के मंत्रों का। बहुत ही सुंदर भाव इन मंत्रों में है। जो आदर्श परिव्राजक होता है, जो सब जगह घूम घूम करके लोगों का कल्याण करता है, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए जो सदा निरत रहता है, निरंतर गतिमान रहता है, वो आदर्श उसका जीवन कैसा हो, परिव्राजक वो कैसा होता है, वेद मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है। मैं वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम कनिकृदत जनुषम प्रब्रुवाण इयर्ति वाचम परितेव नावम।
वाचमरितेव नावम। सुमंगलश्च सुमंगलश्च शकुने भवासि शकुने भवासि मा त्वा का मा त्वा का चिद विभा चिद विभा चिद विभा विश्व्या विदत। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 42वें सूक्त का पहला मंत्र है। ओम कनिकृतजनुषं प्रब्रुवाण इयर्ति वाचमरितेव नावं सुमंगलश्च शकुने भवासि मा त्वा काचिदभिभा विदत्। ओम कनिकृतजनुषं प्रब्रुवाण इयर्ति वाचमरितेव नावं सुमंगलश्च शकुने भवासि मा त्वा काचिदभिभा विदत्। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। कहा है कनिकृत, प्रभु का निरंतर आवाहन करता हुआ। जब हम आह्वान करते हैं किसी का भी लौकिक व्यवहार में भी, जब तक हम बुलाते नहीं तब तक लोग हमारी ओर आते नहीं हैं, या आएंगे तो जिनको स्वार्थ होगा वो आएंगे,
अपने संतानों की रक्षा में सतत निरत मातृशक्ति भी जब तक बालक रोता नहीं है, भूख से वो चिल्लाता नहीं है, तब तक माँ उसको स्तनपान नहीं कराती। जब हमारे जीवन में असीम उस परमपिता परमेश्वर के प्रति भक्ति का भाव आता है, उसको हम पुकारते हैं, उसका आह्वान करते हैं और तभी उसकी हम अनुभूति कर पाते हैं। निरंतरता पूर्वक आह्वान करना, क्योंकि जब माँ बच्चे को अब समझ लेती कि अब ये रुकेगा नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार अपने कार्य में लगी रहती है, चलो थोड़ी देर बाद इसको कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी, थोड़ी देर बाद इसको स्तनपान कराऊंगी। और जब बच्चा निरंतर रोता रहता कि अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरी माँ मुझको कुछ खिलाए, कुछ पिलाए, और माँ भी जान जाती है, समझ जाती है कि अब इसका मतलब ज़्यादा ही भूख है इसको, तभी वो उसको कुछ उसकी व्यवस्था करती है खान पान की। तो निरंतर प्रभु का निरंतर आह्वान करता हुआ जनुषम प्रब्रुवाणः, इस संसार में जन्म लेने वाले इन मानवों को प्रब्रुवाणः प्रकर्षण धर्म का उपदेश करता हुआ वाचम इयर्ति, वाणी को प्रेरित करता है। परिव्राजक की प्रथम विशेषता यही है। जो परिव्राजक होता, परितः व्रजनम करोति अथवा व्रजति, जो निरंतर परितः चारों ओर घूम घूम करके सबको उपदेश करता है, भ्रमण करता है और अच्छी प्रकार से धर्म का उपदेश करता है। वाचम, वाणी को प्रेरित करता हुआ कहा कि परिव्राजक की यह प्रथम विशेषता यही है कि वह निरंतर प्रभु के नाम का जप करता रहता है, प्रभु का सुमिरन करता रहता है, फिर वह लोगों को सत्य का उपदेश देता है। उपदेश के लिए यह वाणी का प्रयोग करता है, अन्यथा मौन ही रहता है। उपदेश, ये वाणी किसके लिए मिली है? वाक व्यवहार के लिए मिली है, सामान्य लोगों के लिए। और जो विशिष्ट लोग होते हैं, जो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, जो धीर वीर गंभीर हैं, वो अपनी वाणी का प्रयोग उपदेश के लिए करते हैं, लोक कल्याण के लिए करते हैं। अन्यथा वो मौनम मुनिर्लक्षणम, मुनियों का जो लक्षण है मौन, कुछ व्यवहार के लिए बोलना, कुछ अनावश्यक एक भी शब्द बोलना नहीं, कोई हंसी, कोई मजाक, कोई अनावश्यक जो वाद विवाद कुतर्क आदि में एक पल भी वो अपने को लगाते नहीं, वाणी का दुरुपयोग एक बार भी नहीं करते। तो वाणी का प्रयोग किस में करते हैं? जो विद्वान हैं, जो धार्मिक हैं, जो परिव्राजक हैं, तो कहा कि उपदेश के लिए ही वाणी का प्रयोग करता है, नहीं तो मौन ही रहता है। यह वाणी का प्रयोग ऐसे ही करता है जैसे जैसे कि अरिता, चप्पू चलाने वाला, वाचम अरितेव नावम। कितनी सुंदर बात कही, कितना सुंदर यहाँ पर उपमा दिया हुआ है कि अरिता, चप्पू चलाने वाला, नावम, नाव का प्रयोग करता है। नाव द्वारा वह लोगों को नदी के पार करता है, नदी से वह पार कर देता है। इसी प्रकार यह वाणी रूप नाव द्वारा लोगों को पाप जो है समुद्र में डूबने से बचाता है। कनिकृत जनुषम प्रब्रुवाणा इयर्ति वाचम अरितेव नावम। जैसे भयंकर नदी में डूबतों का सहारा क्या है? नाव।
तो वो नाविक नाव चलाता है, नाव मझधार से पार करती है हमको, और जो चप्पू जैसे चलाते हैं वैसे वो अपनी वाणी रूपी नाव द्वारा लोगों को पाप समुद्र से जो है नाव से वो पार करता है, डूबते हुए लोगों को बचाता है। हे शकुने शक्तिशालीन सन्यासिन, तो लोगों के लिए इन सदुपदेशों से सुमंगलः भवासी, उत्तम कल्याण करने वाला होता है। और तो इस बात का पूरा ध्यान करना कि तो तुझे काचित कोई भी विश्व्या सब दिशाओं में होने वाला अथवा सबके अंदर आ जाने वाला अभिभव वासनाओं से होने वाला तिरस्कार माँ विदत मत प्राप्त हो। तुझे कोई भी वासना कभी आक्रांत ना कर ले, इन्हें छोड़कर ही तो संन्यास्त हुआ है। वासनाएं ही नहीं छूटी तो संन्यास क्या है। जो घर परिवार को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, लेकिन यदि सांसारिक वासना मन में है, संसार के भोगों की या सांसारिक व्यवहार में लिप्त होने की यदि कामना है, तो इसका मतलब यह है कि घर तो छोड़ दिया, कपड़े रंगा लिए, लेकिन अंदर से व्यक्ति बदला नहीं। अंदर से वही कुसंस्कार, वही संकीर्ण भावना, वही वासना भरी पड़ी है, तो फिर कोई लाभ नहीं है। तुझे कोई भी वासना कभी आक्रांत ना कर ले, उन्हें छोड़कर के संन्यास लिया है। वासनाएं ही नहीं छूटी तो संन्यास किस काम का। वासनाओं में फंसे हुए पुरुष से दिए जाने वाले उपदेश का प्रभाव भी क्या होगा। जो परिव्राजक हैं, जो सच्चे हृदय से अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग समाज को उत्तम बनाने के लिए लगाते हैं, समाज में धर्म के प्रति, स्वकर्तव्य के प्रति, मानवता के प्रति, और जो सैद्धांतिक ढांचा इस संसार में है या घर परिवार में जो सिद्धांत है, जो विधि और निषेध है, डूज एंड डोंट्स है, क्या करना क्या नहीं करना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना कैसा व्यवहार नहीं करना है, इस बात को जिन घरों में, जिन परिवारों में समझ लिया जाता है, जान लिया जाता है, तो उन घरों में कल्याण का जो कार्य है वो तो बढ़ जाता है। क्योंकि वह व्यक्ति जो घर घर जाकर के, नगर नगर, डगर डगर जाकर के वेदों की, उपनिषदों की, शास्त्रों की बात को सरलता से समझाते हुए बताता है, तो व्यवहारिक देश काल परिस्थिति में जिस प्रकार से एक विद्वान व्यक्ति, त्यागी महात्मा पुरुष उस बात को बताएगा, तो उसका प्रभाव घर परिवार में पड़ता है और घर परिवार का उद्धार होता है। पहले हर घर में अतिथियों का सत्कार होता था। कोई व्यक्ति भिक्षाटन करने आता था, भिक्षा मांगता था, तो वो गृहस्थी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता था और उसको बड़े आदर से बुलाता था, उपदेश सुनता था, पूरा परिवार बैठ करके सुनता था। लेकिन अब दुख इस बात का है, पीड़ा इस बात की है कि ऐसे धीर वीर गंभीर, ऐसे आचरण के धनी, ऐसे विद्वान संयमी कहाँ मिलते हैं, जो इस वस्त्र को भी बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की भरमार है। जरूरत है कि हम सच्चे परिव्राजक बने। यदि हम संन्यास लिए हैं, गृहस्थी वानप्रस्थी होकर के या सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास में आ गए हैं, तो जो भी अब हैं उसका हम स्वागत करें और उसमें पूरी प्रामाणिकता के साथ जिएं। सच्चा परिव्राजक वही है, सच्चा सन्यासी, सच्चा त्यागी पुरुष वही है
जो सदा प्रभु स्मरण करने वाला हो, सत्य उपदेश के लिए ही वाणी का प्रयोग करे, किसी भी स्वार्थ से, किसी भी संकीर्ण भाव से, किसी भी अशांति पैदा करने वाले मन में, वाणी में कोई शब्द ना आए। बहुत ही संयमित ढंग से प्रयोग करना है शब्दों का। और लोगों को भव सागर से डूबने से बचाने वाला वह जो है नाविक बने, वह मल्लाह बने, दूसरों को जो डूबते हुए का सहारा बने, वह स्वयं शक्तिशाली होता हुआ वासनाओं में कभी न फंसे। ऐसा सन्यासी ही लोक कल्याण कर पाता है, लोक को दिशा दे पाता है। नहीं तो संसार में कितने टकरार हैं, कितनी दीवारें हैं, और व्यक्ति अपने और अपनों के लिए भी समस्या खड़ी कर देता है। प्रभु से जो है प्रीति करके हम जीवन में आगे बढ़ें तो बहुत सुंदर जीवन बनेगा। और बहुत सुंदर बात कही है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो, मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत बोलो। बोलो यदि पहले तो लो फिर मुंह को तुम खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियाँ न जला देना, मरहम पट्टी कर न सको तो घाव नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। ओम शांति शांति शांति।